सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। वही व्यक्ति सुंदर है, वही पवित्र है जिसने मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया, राम जी के शरण में जो आ गया। एक भक्त हुए हैं श्री रैदास जी महाराज। ये रैदास जी महाराज किस जाति के थे? चर्मकार कुल के थे, चमार कुल के थे, जिसका छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पीता समाज में। बार बार कहते हैं कह रहे दास चमारा, कह रहे दास चमारा। मीरा जी ने इनको गुरु बनाया, शिक्षा गुरु बनाई। रैदास जी महाराज चमड़ा का काम करते थे, जूता चप्पल बनाते थे, मरे हुए पशुओं को ढो करके लाते थे और मरे हुए पशुओं के चमड़े से जूता चप्पल बनाते थे रैदास जी महाराज। और जूता चप्पल बनाते, चमड़ा घिसते और राम 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 जपते। राम में पूजा काह चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। तो रैदास जी काशी में रहते, जब काशी में गंगा घाट में जाते तो बड़े बड़े जाति के जो ब्राह्मण आदि लोग रहते थे, रैदास जी की परछाई से भागते थे कि इसकी परछाई भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो एक बार रैदास जी ने राम जी से कहा, झगड़ा करेंगे तो राम जी से करेंगे, दुनिया वालों से झगड़ा करके क्या लाभ मिलेगा। राम जी से कहा कि प्रभु सब दुनिया वाले मुझे अछूत कहते हैं, मेरी परछाई पड़ जाए तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। आप एक बात बताओ, संसार में ऐसा कौन सा वस्तु है जो पूर्ण रूप से पवित्र है? कौन सी वस्तु पवित्र है जिस वस्तु से मैं आपकी पूजा करूं? राम में पूजा काह चढ़ाऊं, किस वस्तु से आपकी पूजा करूं प्रभु? फल और फूल अनूप न पाऊं। मुझे कोई भी वस्तु संसार में शुद्ध पवित्र नहीं दिखता। तो राम जी ने कहा सबसे श्रेष्ठ है दुग्ध, गौ माता का दूध, इसलिए दूध चढ़ा दो। रैदास जी ने कहा थन तरु दूध जो बछुर झुटारी। गौ माता का दूध तभी निकाला जाता है जब बछड़ा जाकर के पीता है। बिना बछड़ा के मुंह लगाए गौ माता दूध देती नहीं। तो दूध बछड़े का जूठन हो गया कि नहीं? थन तरु दूध जो बछुर झुटारी। अब क्या झूठे दूध से प्रभु आपकी पूजा करूं? कहां उसमें शुद्धि रह गई? अच्छा, दूध नहीं है तो जल चढ़ा दो, बढ़िया नदी से सरोवर से जल ले आओ, सबसे पवित्र है जल, शुद्ध जल चढ़ाओ। रैदास जी कहते हैं मुझे जल में भी अशुद्धता दिखती है। कैसे? पूफ भमर जल मीन बिगाड़ी। जल में जाकर के पक्षी भ्रमर पानी पीते हैं कि नहीं पीते? पशु पक्षी जब पानी पीते हैं तब जल भी झूठा हुआ कि नहीं हुआ? और जिस मछली छू जाने से मछली छू जाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, वो मछली तो पानी के भीतर ही रहती है। तो प्रभु जल भी शुद्ध नहीं है। थन तरु दूध जो बछुर झुटारी, पूप भमर जल मीन बिगाड़ी। तो राम जी ने कहा चंदन चढ़ाओ, चंदन। मुझे चंदन बहुत प्रिय है, चंदन श्रेष्ठ है, चंदन चढ़ाओ। तो प्रभु चंदन में भी दोष है। कैसे? मलया गिरी लपटात भुजंगा। चंदन के वृक्ष को हमेशा सांप लपटे हुए रहते हैं, इसलिए चंदन के वृक्ष को ऊपर से नहीं काटा जाता। चंदन के वृक्ष काटने वाले पहले वृक्ष को नीचे से काटते हैं, क्योंकि ऊपर से काटेंगे तो सांप अगर नीचे रहेंगे तो डस लेते हैं।
तो चंदन के वृक्ष में सदैव नाग रहते हैं, विषधर नाग रहते हैं, तो चंदन में भी दोष आ गया। कहां तक कहें प्रभु, विष अमृत एक ही संगा। जिस समुद्र मंथन से विष निकला, उसी समुद्र मंथन से अमृत निकला। तो अमृत में भी विष के दोष हो सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? किस वस्तु से राम जी प्रसन्न होंगे? मन ही पूजा, मन ही फूल, मन ही सेवू सहज स्वरूप। रैदास जी कहते हैं प्रभु सबसे श्रेष्ठ है मानसी सेवा। मन में भक्ति रूपी फूल चढ़ा दो, प्रेम रूपी सुमन चढ़ा दो, श्रद्धा रूपी जल चढ़ा दो। नारायण कहते हैं मैं क्षीर समुद्र में रहता हूं, पर क्षीर समुद्र का जल मुझे छू नहीं पाता। पर भक्त जब भाव में एक बूंद आंसू चढ़ा देता है, तो उस एक बूंद आंसू के जल में मैं डूब जाता हूं। मन ही पूजा, मन ही फूल, मन ही सेवू सहज स्वरूप। पूजा भगति जानु नहीं तोरा, कह रैदास कवन गति मोरा। प्रभु मुझे पूजा भक्ति कुछ नहीं आती, इस रैदास की गति क्या होगी? तो वो रैदास जी महाराज हैं। धीरे धीरे उनकी महिमा बढ़ी, भक्ति की सुगंध चारों दिशाओं में फैली। एक बार काशी नरेश, काशी के महाराज रैदास जी का दर्शन करने आए, और उसी समय रैदास जी अपने दुकान में बैठ करके मन ही सेवू सहज स्वरूप, नेत्र बंद करके मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा समझते हैं? मन के भीतर भगवान की सेवा पूजा करना है? अरे बाहर सोना चांदी महंगा है, फल फूल महंगा है, लेकिन मानसी सेवा में सब सुलभ है। 1 करोड़ का हीरा भी चढ़ाना चाहो तो चढ़ा पाओगे। तो मानसी सेवा कर रहे थे और राम जी के चरणों को धो रहे थे। और उसी समय काशी नरेश आकर के खड़े हैं, रैदास जी से मिलना चाहते हैं। मानसी सेवा से बाहर निकले, आधे बाहर हैं आधे भीतर हैं, पूरी चेतना में नहीं है। तो देखा काशी नरेश खड़े हैं, तो उनके कठोता समझते हो? लकड़ी का पात्र है जिसमें रैदास जी पानी रख करके उसमें चमड़ा भिगोते थे, चमड़ा को भिजाते थे। तो उसमें पानी रखा हुआ था, और सामान्य जल नहीं, गंगा जी का जल रखा हुआ था। गंगा किनारे बैठे थे, तो राम जी का चरणामृत मान करके, क्योंकि मानसी भाव में चरण धो रहे थे, उस कठोते से थोड़ा पानी निकाल करके महाराज को दे दिया, लियो चरणामृत। महाराज ने देखा एक तो चमार जाति का है, और जिस कठोते में चमड़ा भिगोता है उसी का जल मुझे दिया है, उसके सामने फेंक दूंगा तो इसका अपमान होगा, कहकर के जानबूझ के पीने का नाटक किया, और सारा जल अपने कुर्ते में, जो कुर्ता पहने थे ना, उस कुर्ते के भीतर जल छोड़ दिया। तो उस कुर्ते में पीला पीला कुछ दाग आ गया, जैसे चरणामृत में केसर डाला हुआ रहता है, तो पीला पीला दाग आ गया। तो दाग को देख करके राजा के साथ तो दर्जी धोबी सब साथ में ही चलते थे। तो धोबी ने कहा महाराज ये कुर्ता उतार दीजिए, नया कुर्ता पहनिए, इसमें दाग आ गया, हम इसको धो देंगे। तो राजा ने उस कुर्ते को निकाल करके धोबी को दे दिया। धोबी गंगा किनारे गया, देखा गाढ़ा दाग है, पहले दांत से दाग को छुटाता हूँ फिर धोऊंगा, कह करके जैसे ही उस दाग को मुख में लिया और उस चरणामृत का एक कण धोबी के मुख में लग गया, धोबी का अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसी समय उसे ज्ञान हो गया और चारों दिशाओं में उसे रघुनाथ जी का दर्शन होने लगा। सिया राममय सब जग जाना, जहां देखता राम जी का दर्शन होता, शरीर पुलकित होने लगा, नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे, पागल जैसा हो गया। चारों ओर राम जी दिख रहे हैं, चारों ओर राम जी दिख रहे हैं, इधर उधर भाग रहा है। धोबिन भागी भागी आई, बोले महाराज आपने क्या दे दिया हमारे पति को, पागल जैसे हो रहे हैं।
बुलाया धोबी को, क्या हुआ? बोले महाराज पता नहीं, जो दाग आपके कुर्ते में लगा था उस दाग का एक कण मेरे मुख में जाते ही मुझे चारों ओर श्री राम को छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। जिधर देखूं उधर केवल श्री रघुनाथ जी दिखते हैं, श्री राम जी दिखते हैं। राजा समझ गया ये रैदास जी के दिया हुआ जल का कमाल है। क्षमा मांगी चरणों में। एक बार ऐसे ही रैदास जी कठोता लेकर के पहुंच गए योग बल से कबीरदास के पास। उस समय काशी में कबीरदास भी थे, कबीर बाबा। तो कबीर बाबा से मिलने गए, लेकिन घर में कबीरदास नहीं थे। फिर भी ढूंढते ढूंढते कबीरदास के पास गए, पर कबीरदास मिले नहीं। कौन मिल गए? गोरखनाथ जी, नाथ पंथ के जो उपासक हैं, परम सिद्ध संत श्री गुरु गोरखनाथ जी मिल गए। और गुरु गोरखनाथ जी ने देखा रैदास जी को, प्रणाम किया, उनको भी कठोरता का जल दे दिया। बोले गोरखनाथ जी ये लो जल पियो, पानी पियो। गुरु गोरखनाथ जी के मन में भी ये भाव आ गया, चर्मकार कुल के हैं, पता नहीं कहां कहां से पानी लेके आए होंगे, और हम सिद्ध योगी हैं, इधर उधर का पानी पीते नहीं हैं। तो मना तो नहीं किया, एक पात्र में पानी तो ले गए, पर पिया नहीं। और गुरु गोरखनाथ जी आगे चले कबीरदास के पास मिलने, तो कबीरदास वहां थे नहीं। उनकी मानसी पुत्री थी। कबीरदास के दो मानसी संतान थे, एक का नाम है कमाल, एक का नाम है कमाली। कमाल का जन्म कैसे हुआ था? इनका जन्मा हुआ पुत्र नहीं है। गंगा जी में एक शव, एक बालक का शव बहते बहते आया था। कबीरदास ने राम नाम सुनाया और वो बच्चा जिद्दा हो गया, उसको नाम दे, वाह कमाल है, कमाल है, कमाल है, राम नाम का कमाल है, उसको नाम दे दिया कमाल। तो एक कमाल, एक कमाली। तो कमाली घर में थी, कबीरदास नहीं थे। तो गोरखनाथ जी गए, बोले चाचा जी कैसे आना हुआ? बोले कबीरदास से मिलने आए। बोले बापूजी तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये लो, ये जल है, चरणामृत पी लो। तो गोरखनाथ जी ने वह चरणामृत कमाली को दे दिया। कमाली पी, और पीने के बाद कमाली सिद्ध हो गई, सिद्ध योगी बन गई। बहुत वर्षों के बाद गोरखनाथ जी योग मार्ग से घूमते घूमते पहुंचे मुल्तान। मुल्तान जानते हो? पाकिस्तान में है मुल्तान। और कमाली का विवाह हुआ था वहीं मुल्तान में। और गोरखनाथ जी के पास एक खप्पर था। खप्पर, खप्पर माने नरमुंड। खप्पर में ही पानी पीते थे। तो उनका खप्पर भी सिद्ध था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनका खप्पर नहीं भर पाते थे। क्विंटल क्विंटल अन्न, क्विंटल क्विंटल सामग्री भी भर दो, फिर भी वह खप्पर नहीं भरता था। तो गोरखनाथ जी खप्पर लेकर के सब जगह घूमते, और घूमते घूमते कमाली के द्वार में गए। बोले माई मेरा खप्पर भर दे, मेरा खप्पर भर दे। कमाली आई और थोड़ा सा भात लेकर के खप्पर में डाल दिया, और डालते ही उछलने लगा खप्पर। गोरखनाथ जी पहचान नहीं पाए। बोले बेटी तू कौन है? ये गोरख का खप्पर है, बड़े बड़े महाराजा सम्राट इसको भर नहीं पाए, तेरे थोड़े से प्रसाद से ये खप्पर भर गया, तू कौन है बता? बोले गोरख चाचा मैं वही कबीर बाबा की पुत्री कमाली हूँ। बोले तू कमाली है, तो ये सिद्धि तुझे कहां से मिल गई? बोले सिद्धि आपका ही दिया हुआ है, आपने ही मुझे अपने खप्पर का पानी पिलाया था, और पानी पीकर के मुझे ये सिद्धि मिल गई। तो याद आया, तो मेरे खप्पर में पानी किसने डाला था? रैदास ने डाला था। ये रैदास के दिए हुए जल का कमाल है। योग बल से वहीं फिर आए रैदास जी के पास, प्रणाम किया। बोले रैदास खप्पर भर दो जल से, तुम्हारे जल का कमाल हमने देख लिया। तो रैदास जी ने कहा प्यासे थे तब पिया नहीं, प्यासे थे तब पिया नहीं,
जिन पिया पिया को जान लिया, प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। बावरा जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी कहाँ है? वो तो कमाली के साथ मुल्तान गया। तो गोरखनाथ जी ने भी रैदास को प्रणाम किया। तो ऐसी महिमा है महात्माओं की, चर्मकार कुल में जन्म हो करके भी स्वयं राम जी को अपने हृदय के भीतर रखते हैं। महाराष्ट्र की भक्ता हुई जनाबाई, जो नामदेव की सेवा करती है, नामदेव जी के घर झाड़ू पोंछा कर